तो दोस्तों हम आ चुके हैं पार्ट 5 में, जो टेबल 7 एनबीसी 2016 का सिंप्लीफाइड सीरीज जो हम अभी कर रहे हैं, उसके पार्ट 5 में हम पहुंच चुके हैं। और टेबल 7 जो बात करता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस बिल्डिंग के बारे में। तो बिजनेस बिल्डिंग में जो आता है ऑफिसेज, बैंक्स, प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट लाइक ऑफिसेज, जितने भी हाई राइज कमर्शियल ऑफिसेस आप देखते हैं, ऑफिसेस ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। तो आइए हम देखते हैं टेबल 7। टेबल 7 कुछ इस तरह से दिखता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और बिजनेस बिल्डिंग ग्रुप ई में फॉल करता है। तो बिजनेस बिल्डिंग को 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है लेस देन 10 मीटर इन हाइट, एंड 10 to 15 मीटर हाइट वाले बिल्डिंग को नेक्स्ट पार्ट में लिया गया है। उसके बाद 15 to 24 मीटर, फिर 24 मीटर टू 30 मीटर, और मोर देन 30 मीटर इन हाइट। तो ये 5 कैटेगरी में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो लेस देन 10 मीटर इन हाइट वाले बिल्डिंग में आप देखेंगे कि जो हमारा टेबल 7 है, जैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन है, सेकंड पार्ट वाटर सप्लाई है जो लीटर के यूनिट में है, और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है पंप कैपेसिटी जो एलपीएम में है। तो अगर बिजनेस बिल्डिंग लेस देन 10 मीटर इन हाइट है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेट राइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डॉन कमर रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है लेकिन नोट 4 के साथ। तो नोट 4 ये बोलता है कि अगर बेसमेंट एरिया 200 स्क्वायर मीटर को एक्सीड कर रहा है तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है स्प्रिंकलर। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, जिसमें हम एमसीपी, टॉकबैक और पीए सिस्टम की बात करते हैं। तो पीए सिस्टम यहाँ पे रिक्वायर्ड उसी कंडीशन में होगा अगर कार पार्किंग एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, तो उस केस में कार पार्किंग एरिया में आपको पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज पीए सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है इस सेक्शन में। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसमें नोट 2 को रेफर किया गया है। तो नोट 2 में ऐसे तो यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड है, बट अगर नोट 2 अप्लाई होता है, नोट 2 में जैसा कार पार्किंग एरिया में आपको स्मोक डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कार पार्किंग एरिया में आपको डिटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर कार पार्किंग के अलावा जैसे और भी सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिकल रूम, केबिन और अदर एरिया है, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड होगी। वाटर कैपेसिटी जो है अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक की जो कंबाइंड कैपेसिटी होती है, जिसमें वेट राइजर, यार्ड हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर पर सेट ऑफ पंप, वो नॉट रिक्वायर्ड है। टेरिस टैंक हर एक टावर के ऊपर में होगा, और टेरिस टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 10,000 लीटर की होगी। अगर बेसमेंट एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 और ऐड ऑन करना पड़ेगा, मतलब 15,000 लीटर की कैपेसिटी का आपका टेरिस टैंक होना चाहिए। पंप, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है नहीं तो मेन पंप की आपकी ज़रूरत नहीं है, और टेरिस पे आप 450 और 900 एलपीएम का पंप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो 900 450 जो ब्रैकेट में है वो ये दर्शाता है अगर नोट 6 अप्लाई हो रहा है तो उस केस में 450 उसमें ऐड हो जाएगा। अब 10 मीटर टू 15 मीटर, 15 मीटर से जस्ट लेस, 15 मीटर से नीचे होगा। 10 मीटर से लेके 15 मीटर से कम हाइट वाले बिल्डिंग को फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेट राइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है लेकिन नोट 4 के साथ, जिसमें बेसमेंट एरिया 200 स्क्वायर मीटर एक्सीड करेगा, उस केस में रिक्वायर्ड है। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, जिसमें एमसीपी, टॉकबैक और पीए की बात की गई है। तो पीए 300 स्क्वायर मीटर अगर पार्किंग एरिया है तो उस केस में रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड है। रेस्ट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जैसे एमसीपी, टॉकबैक आपको रिक्वायरमेंट होगी। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है इसमें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी जो कि कंबाइंड कैपेसिटी होता है वो 50,000 लीटर की रिक्वायरमेंट है आपको। टेरिस टैंक 5,000 लीटर की है और ब्रैकेट में 5,000 है अगर बेसमेंट एरिया
200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, नोट 6 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और पंप के लिए जो मेन पंप है उसके लिए नोट 14 को रेफर किया गया है। तो 14 में आप देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल पंप जिसकी कैपेसिटी 1620 LPM की है, उसके साथ साथ 1 जॉकी पंप की रिक्वायरमेंट है जो 180 LPM की है। और इसके साथ नोट 22 और नोट 23 भी अप्लाई होता है। तो 22 में अगर हाइड्रेंट नंबर्स 100 से ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में आपको एडिशनल पंप सेट की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम 2 सेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 1 सेट से ज़्यादा पंप है तो उस केस में आपको दोनों को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा डिलीवरी हेडर पे। 23 ये बोलता है कि किसी भी कारण से अगर आप एडिशनल सेट ऑफ पंप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेटिव प्रोविजन जो बन सकता है वो ये है कि आप एडिशनल डीजल पंप सेटअप करें और जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है उसको डबल कर दें। टेरिस पंप जो है वो 450 LPM का होगा और ब्रैकेट में 450 LPM है जो कि नोट 6 के साथ है। अब थर्ड पार्ट जो है, अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज़्यादा और 24 मीटर से कम है, 15 मीटर और 15 मीटर से ज़्यादा और 24 मीटर से कम है तो उस केस में एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एमसीपी टॉकबैक प्लस पीए तीनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। और ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम आपको रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो कैपेसिटी होगी, जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी वो 1 लाख लीटर की होगी। टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 लीटर की होगी। और जो पंप की रिक्वायरमेंट है वो नोट 10 को रेफर कर रहा है। नोट 10 में 1 इलेक्ट्रिक पंप, 1 डीजल पंप और जो कैपेसिटी होगी उसकी 2280 LPM 2280 LPM का होगा और साथ साथ एक जॉकी पंप भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। अब हम बात करते हैं अगर 24 मीटर या उससे ज़्यादा लेकिन 30 मीटर से कम हाइट का बिल्डिंग है तो उस केस में आपको एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम जिसमें एमसीपी टॉकबैक प्लस पीए तीनों रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, वाटर टैंक की जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी होगी वो 1,50,000 की होगी और टेरिस टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 20,000 लीटर की होगी। और यहाँ पे पंप की रिक्वायरमेंट के लिए नोट 11 को रेफर किया गया है। 11 में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रिक पंप, 1 डीजल पंप जिसकी कैपेसिटी 2280 LPM 2280 LPM की है। यहाँ पे 11 और 12 मैंने साथ साथ लिया हुआ है तो जो ब्रैकेट में है वो 12 के लिए है। और उसमें 2 इलेक्ट्रिक पंप 180 LPM का, जो 2 जॉकी पंप 180 LPM का लगेगा। जब भी हम नोट 10, 11 या 12, 14 अप्लाई करते हैं तो उसके साथ 22 और 23 ऑटोमेटिक अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैंने स्टार भी लगाया हुआ है यहाँ पे। और टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। अब आ जाते हैं हम एवं 30 मीटर इन हाइट वाले बिल्डिंग में जिसमें कि एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नोट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, एमसीपी टॉकबैक ये तीनों रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 2 लाख लीटर की होगी और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 20,000 लीटर की होगी। और इसमें पंप के लिए नोट 12 को रेफर किया गया है और जो नोट 12 है वो बताता है कि हमें 2 इलेक्ट्रिक पंप एंड 1 डीजल पंप जिसकी कैपेसिटी 2850 LPM की है, उसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रिक जॉकी पंप हमें 180 LPM का प्रोवाइड करना है। साथ साथ 22 और 23 भी अप्लाई होता है। अगर हाइड्रेंट का नंबर 100 से ज़्यादा है तो उस केस में एडिशनल सेट ऑफ पंप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 सेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल सेट ऑफ पंप है तो उस केस में हमें डिलीवरी हेडर्स जो है उसको इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। नोट 23 ये बताता है कि ऑल्टरनेटिव प्रोविजन एडिशनल सेट ऑफ पंप का ये है कि आप
एडिशनल एक डीजल पंप प्रोवाइड कर सकते हैं सेम कैपेसिटी का, और आपको वाटर टैंक की कैपेसिटी डबल करनी पड़ेगी। टेरिस टैंक टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। तो टेबल 7 बिजनेस बिल्डिंग ग्रुप ई ऑक्यूपेंसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के लिए ये रिक्वायर्ड है, जो अभी हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्द मैं पार्ट 6 लेके आपके साथ आऊंगा। धन्यवाद।